जय हिंद। इस वीडियो में हम कल की जो गुणनखंड विधि द्वारा मैंने बताया था कि किस तरह से लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, तो यह दूसरी विधि है जिसको हम भाग विधि कहते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है कि मान लीजिए कि उसी संख्या का 16 और 24 का ही हमें भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे दोनों संख्याओं को। तो 8 16 और 2 12 में 24 हो जाएगी, और 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और इसके बाद फिर 2 एक कम 2 और 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार देंगे, और फिर 3 से भी इसको काटेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो लास्ट में ये 1 आ जाएगा। अंत में क्या करेंगे कि इन सब का जिसको हमने गुणनखंड निकाला हुआ है भाग विधि द्वारा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो इस तरह से भी लघुत्तम समापवर्त सेम आएगा, चाहे जिस विधि से हम निकालेंगे। तो 16 तिया 48, ये आपका आंसर आ गया लघुत्तम समापवर्त भाग विधि द्वारा। एक बार पुनः देख लेते हैं। गुणनखंड विधि में हमने इस तरह से किया था, वो इसी संख्या 16 24 का उत्तर 48 आया था। इसी भाग विधि में भी हम देख रहे हैं कि संख्या वही है, 16 और 24 है। हम काट करके इसको फिर मल्टीप्लाई करके इसका भी एलसीएम वही 48 आ रहा है। जय हिंद। इस वीडियो में हम कल की जो गुणनखंड विधि द्वारा मैंने बताया था कि किस तरह से लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, तो यह दूसरी विधि है जिसको हम भाग विधि कहते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है कि मान लीजिए कि उसी संख्या का 16 और 24 का ही हमें भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे दोनों संख्याओं को। तो 8 16 और 2 12 में 24 हो जाएगी, और 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और इसके बाद फिर 2 एक कम 2 और 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार देंगे, और फिर 3 से भी इसको काटेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो लास्ट में ये 1 आ जाएगा। अंत में क्या करेंगे कि इन सब का जिसको हमने गुणनखंड निकाला हुआ है भाग विधि द्वारा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो इस तरह से भी लघुत्तम समापवर्त सेम आएगा, चाहे जिस विधि से हम निकालेंगे। तो 16 तिया 48, ये आपका आंसर आ गया लघुत्तम समापवर्त भाग विधि द्वारा। एक बार पुनः देख लेते हैं। गुणनखंड विधि में हमने इस तरह से किया था, वो इसी संख्या 16 24 का उत्तर 48 आया था। इसी भाग विधि में भी हम देख रहे हैं कि संख्या वही है।